तो पंडित जी महाराज के जीवन की एक घटना है। वे लक्ष्मी नारायण मंदिर में शयन कर रहे थे। पंडित जी का नियम था वो पूरे जीवन पर्यंत रात्रि को 8 बजे के बाद विश्राम में जाना और रात्रि को 12 बजे के पहले ही स्नान करके आसन पर भजन के लिए बैठ जाना। तो अधिक से अधिक 3 घंटे ही वे 24 घंटे में विश्राम करते थे और रात्रि को 12 बजे भजन के आसन पर बैठते थे और सवेरे 8 बजे तक एक आसन से बैठे रहते थे। ये उनका नित्य प्रति का नियम था पंडित जी महाराज का। तो पंडित जी लेटे ही थे, तब तक 1-8 घंटे ही हुआ था, तब तक सहसा वो उठ करके बैठ गए। तो उनकी सेवा में श्री रामदास जी करके एक संत थे, मास्टर बाबा उनको कहते थे हम। पंडित जी ने उनको मास्टर बाबा कह दिया तो लोग उनको मास्टर बाबा ही कहने लग गए। तो वो सेवा में रहते थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 ही घंटे तो विश्राम करते हैं ये, और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ सहसा उठ के बैठ गए। तो सावधान सेवक थे, उन्होंने आकर प्रणाम किया, कहा कि पंडित जी बाबा आप उठ कैसे गए? तो पंडित जी बहुत कम बोलते थे, मौन ही रहते थे, प्रायः इशारे में बोलते थे। तो धीरे से उन्होंने समझाने की दृष्टि से कहा कि मेरे पैर जिस दिशा में हैं उस दिशा में कोई संत आकर बैठ गए, इसलिए उनकी ओर मेरे पैर ना हो उसके लिए मैं उठ के बैठ गया। तो सामने वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का जगमोहन था। तो रामदास जी महाराज वहाँ गए तो वहाँ उनको कोई महात्मा नहीं दिखाई पड़ा। एक गांव का आदमी था, पजामा कुर्ता पहने हुए, 18-20 साल का युवक था, वो वहाँ था और कोई आदमी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ तो कोई साधु संत महात्मा कोई नहीं है। तब पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें तो महात्मा का दर्शन हो रहा है और तुम कहते हो कोई महात्मा नहीं है। तो वे फिर गए, तो फिर अच्छी प्रकार से उन्होंने देखा और वहां से हंसते हुए बोले महाराज आपको लग रहा है वो महात्मा नहीं है, वो तो कुर्ता पैजामा पहने हुए एक आदमी है, वो हमारी जन्मभूमि के पास के गांव का ही है। वो ग्रामीण व्यक्ति है, गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया, परिक्रमा पूरी करके यहाँ लेट गया, वो महात्मा नहीं है। यह बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि रामदास तुमको क्या पता है इस मार्ग में कौन जीव कितने जन्मों से लगा है, इसे सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। वो महात्मा है, ऐसा पंडित जी ने कहा। पंडित जी तो फिर बैठ गए ध्यान में और उन्होंने जाकर उस व्यक्ति को कहा कि भैया तुम आराम से छत पर चले जाओ सोने के लिए, अलग दिशा में, पंडित जी लेटेंगे नहीं तब तक। वो चला गया और उन्होंने कहा कि पंडित जी वो तो चला ही गया है। तब पंडित जी थोड़ी देर और विश्राम में गए। तो उन्होंने ये घटना स्वयं मुझे सुनाई कि बोले मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पंडित जी चाहे जिसको संत कह देते हैं, पर महीना 1.5 महीने के बाद क्या हुआ, उस युवक को तीव्र वैराग्य हुआ और वो कठोर भजन में प्रवृत्त हो गया। चंबल के किनारे जाकर के एकदम परमहंस अवधूत की अवस्था में रह करके वो भजन में लग गया। तब पता चला कि पंडित जी कहते थे कौन कितने जन्मों से इस मार्ग में लगा है इसका कोई पता नहीं। इसलिए अपने पूज्य गुरुजनों ने कृपा करके जो साधन दिया है, उस साधन को स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। कथनचित इस शरीर से इस जीवन में हम अपने चरम लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच सके तो जीवन भर जो कुछ भजन साधन किया गया है वो कभी न कोई काम में जरूर आ जाएगा। जैसे हाथी की योनि में पहुंचने के बाद भी पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र के द्वारा वह भगवान की स्तुति करता था, भगवान की आराधना उपासना करता था, वह उसकी स्मृति में आ गया, वह भगवान की स्तुति करने लग गया। गजेंद्र उवाच नमो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं
ये नेदम य इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। बड़ा अद्भुत स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। यह गजेंद्र भक्त कह रहा है कि जो भगवान इस जगत के मूल कारण हैं, इस जगत के निमित्त कारण भी भगवान ही हैं और इस जगत के उपादान कारण भी भगवान ही हैं, जो इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, और जो भगवान चित माने चेतन जीव और अचित माने अचेतन प्रकृति, ये दोनों जिसके आत्मा हैं। आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा माने कहीं देह भी होता है, आत्मा माने कहीं अंतःकरण भी होता है, और आत्मा पद का अर्थ आत्मा तो है ही है। तो एक अर्थ यह भी इसका है कि चेतन जीव और अचेतन प्रकृति जिसका आत्मा अर्थात शरीर है, और जो इन दोनों का शरीरी परमात्मा है। यत एतत् चिदात्मकम, चित और अचित है शरीर जिनका, और जो स्वयं उसके शरीरी हैं, आत्मा हैं, ऐसे जो भगवान हैं, और जो भगवान सबके एकमात्र स्वामी हैं, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, परेश हैं, इनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। सबके स्वामी, सबके एकमात्र स्वामी हैं, और इस सृष्टि के आदि बीज हैं। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूं, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। यस्मिन्निदम, यह जो विश्व है वह भगवान में ही अवस्थित है, भगवान से अलग नहीं है, भगवान में संसार स्थित है। और ये नेदम, भगवान की सत्ता से ही इसकी सत्ता दिख रही है। भगवान की सत्ता न हो तो इसकी कोई सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता इसकी नहीं है। वे ही इसके कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, यह इदम स्वयं, भगवान ही जगत बने हुए हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ऐसे जो भगवान हैं और जो इसके कण कण में व्याप्त हो रहे हैं, इसी स्वरूप में वो प्रकट हो रहे हैं। ऐसा होने पर भी जो स्वयं इस रूप में होने के बाद भी इस संसार और इसके कारण प्रकृति से भी जो परे हैं, विलक्षण हैं, ऐसे जो स्वप्रकाश परमात्मा हैं, उन स्वयंभू परमात्मा के चरण कमलों की मैं शरण ग्रहण करता हूं। उन भगवान के चरणों की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातं क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। वह परात्पर भगवान माम अवतु, मेरी रक्षा करें। वह भगवान मेरी रक्षा करें। कौन भगवान? यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं भी प्रतीत होता है, परंतु उनकी दृष्टि एक सी बनी रहती है। वे साक्षी भाव से इसको देखते रहते हैं। सबके मूल हैं और स्वयं के भी मूल स्वयं ही है। जीव और प्रकृति के तो मूल हैं ही, अपने भी मूल वो स्वयं ही हैं। आत्म मूल हैं, अपने भी मूल वो स्वयं ही हैं। ऐसे जो परात्पर भगवान हैं, उन भगवान की शरण में हम हैं। वे भगवान हमारी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भी विराजते विभुः। जो व्यापक विभु भगवान प्रलय के समस्त लोक और लोकपाल, इनके सबके कारण
सबके कारण हैं और सबके सर्वथा भगवान में विलीन होने के बाद भी उनकी सत्ता शेष रह जाती है और उस समय महाप्रलय के पश्चात केवल घना अंधकार ही अंधकार रहता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन सब कुछ भी न रहने के बाद भी उनकी सत्ता सर्वदा एक जैसी बनी रहती है। ऐसे जो अनंत परमात्मा हैं, जो सबसे परे हैं और सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। वे भगवान, उनके अनंत नाम हैं, उनके अनंत रूप हैं, उनकी अनंत लीलाएं हैं और उनकी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि उनकी महिमा का, उनकी गति का, उनके तत्व का विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे वह भगवान हैं। नयस्य देवा ऋषयः पदम विदुः जंतु पुनः कोरहति गन्तुमीरितुम यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है। वे विविध अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे नट, वह अनेक प्रकार के वेश बदल लेता है, लेकिन अनेक प्रकार के वेश बदलने के बाद भी नट स्वयं बदलता नहीं है। नट तो वही है, चाहे वो राजा बन के आ जाए, चाहे रंक बन के आ जाए, उस स्वयं नट में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा विविध अवतार ग्रहण करते हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता में, उनके स्वरूप में कोई विच्युति नहीं होती, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे वह भगवान हैं, नट की भांति अनेक वेशों को धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जान पाते हैं, न ऋषि जान पाते हैं। जब देवता और ऋषि भी नहीं जान पाते हैं, तो सामान्य माया मोह अविद्या से ग्रसित जीव वह भला भगवान के स्वरूप को कैसे समझेगा? समझ पाना संभव नहीं है। ऐसे जो भगवान हैं, उनकी हम शरण में हैं, वे भगवान हमारी रक्षा करें। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रणं बने भूतात्म भूताश्रुदस्य मे गतिः। बड़ा सुंदर भाव है। जिन भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए विमुक्त संगा मुनयः, मननशील को मुनि कहते हैं। भगवान नाम रूप गुण लीला चिंतन का निरंतर जो अभ्यास करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे महात्मा शरीर संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग जिन भगवान की प्राप्ति के लिए कर देते हैं और चरंच लोकव्रतमव्रणम बने, संसार को, परिवार को, नगर को, गांव को, घर को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के ब्रह्मचर्य आदि अनेक अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और भूतात्म भूताश्रुदा समय गति ही, इन व्रतों का पालन करके पहले अपने अंतर्यामी के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं और जिस रूप में वे अपने अंतर्यामी के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं, उसी रूप में भगवान को सर्वांतर्यामी के रूप में अनुभव कर लेते हैं। माने जो भगवान मेरा आत्मा है, मेरा अंतर्यामी है, वह परमात्मा सबके आत्मा से सर्वथा अभिन्न ही है। वही परमात्मा सर्वांतर्यामी है। माने एक आत्म स्वरूप परमात्मा को सभी प्राणियों में एक जैसी दृष्टि से वे देख लेते हैं। ऐसे जो मुनियों के सर्वस्व भगवान हैं, भूतात्म भूताश्रुदस्य मे गति ही, ऐसे भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही भगवान मेरी गति हैं। इस प्रकार से सब में अपने आत्मा अंतर्यामी को भगवान के देखने की साधना, यही वस्तुतः सच्चा संन्यास है, यही सच्ची विरक्ति है। महाराज जी, एक मलुकदास जी महाराज का बड़ा सुंदर एक पद है। मलुकदास जी महाराज एक पद में कहते हैं, बहुत प्यारा पद है,
उसमें यह अर्थ नहीं लगाना है कि मलुकदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं, कि स्वयं उन्होंने स्वयं से अपने देह को, अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को नहीं लिया है। स्वयं में उन्होंने अपने अंतर्यामी परमात्मा को ही लिया है, और उस परमात्मा के भाव से ही वे इस बात को कह रहे हैं। और इस पद में उन्होंने एक विशेष बात कही है। वो कहते, इस प्रकार से जो सबके अंतःकरण में अपने अंतर्यामी के रूप से भगवान का अनुभव कर लेता है, कहते हैं उसे वह इतना श्रेष्ठ भक्त हो जाता है कि ऐसे सब में परमात्मा का दर्शन करने वाले भक्त को भगवान की सेवा नहीं, भगवान ऐसे भक्त की सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। भगवान स्वयं ऐसे भक्त की सेवा करने लग जाते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से जो सर्वत्र अंतर्यामी रूप में परमात्मा का अनुभव करे, ऐसा भक्त यदि कोई बन जाए तो मलुकदास जी कहते, ऐसे भक्तों को मैं अपना गुरु मानता हूं और अपने आप को मैं ऐसे भक्तों का शिष्य मानता हूं। ऐसा उन्होंने एक पद में कहा है। बड़ा प्यारा पद है। मने सब ही ने के हम सब हमारे, सब ही ने के हम सब हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे। हम सबके हैं, सब हमारे हैं का अर्थ है हमारे राम जी सबके अंतर्यामी हैं, और राम जी सब में हैं और सब राम जी में हैं। तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई ना लाया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया। 36 पवन हमारी जाति, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन अरु हम ही राति, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही तरवर कीट पतंग, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही सूम हम ही हैं त्यागी, हम ही सोम हम ही हैं त्यागी, हम ही देव अरु हम ही दानो, हम ही देव अरु हम ही भावे जाको
जैसा मानो, भावे जाको वैसा मानो। हम ही चोर हम ही बटमार, हम ही चोर हम ही बटमार। हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार, हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार। हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही महावत हम ही हाथी। हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही पाप पुण्य के साथी। हम ही अश्व हम ही सरसवार, हम ही अश्व हम ही असवार। हम ही दास हम ही सरदार, हम ही दास हम ही सरदार। हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही सूरज